नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ़ायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। यहाँ पर हम डेली कोई इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री का जो भी अपडेट होता है उसको डिटेल एनालिसिस करके आपके सामने लेके आते हैं। अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलआईसी ने एक नया पॉलिसी लॉन्च किया है, प्लान नंबर 879 स्मार्ट पेंशन पॉलिसी। एलआईसी ने ये पॉलिसी 18 फरवरी को लॉन्च किया है और कल से ही ये पॉलिसी भी जो है सेल के लिए अवेलेबल हो गई थी। देखिए आज की डेट में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मिलना बहुत जो है ज़रूरी है और बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए एलआईसी में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स आपको दिला पाए। तो खास करके ये पॉलिसी की जो यूएसपी है वो यही होने वाली है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स भी आपको जो है मिल सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा भी है। इस पॉलिसी को डिटेल में आसान भाषा में मैं आपको समझाने को कोशिश करूँगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 259 दिनों से मैं एवरी सिंगल डे विदाउट सिंगल फेल रात को 8 से 9 के बीच में लाइव आ रहा हूं और 65 कोर्सेज 65 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देश के हर इंश्योरेंस एडवाइजर्स तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये 65 कोर्सेज की लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 365 दिन का जो चैलेंज है वो 8 जून 2024 से 7 जून 2024 के बीच में चल रहा है। ये कई सारे वीडियोज़ है जो मैं 1100 से ज़्यादा वीडियोज़ अभी तक यहाँ पे बना चुका हूँ। तो अगर आप एक एलआईसी एजेंट हैं या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए हैं तो इन वीडियोज़ को देख करके आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर भी करिए। अगर आप पर्सनल बिजनेस कोचिंग के बारे में नहीं जानते तो पर्सनल बिजनेस कोचिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर 1 साल का ये प्रोग्राम है जहाँ पर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ा यूएसपी यहाँ पर आपको ये मिलेगा इसका कि यहाँ पर आपको पर्सनली कोचिंग मिलेगी मेरे द्वारा। एवरी सिंगल वीक मेरे साथ में आपकी एक पर्सनल कॉल होगी, जहाँ पर रिव्यू कॉल होगी, जहाँ पर मैं आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए आपको हेल्प करूँगा। आपका गोल सेटिंग, टारगेट मार्केट, मार्केट सेगमेंटेशन, सर्विस लिस्ट, ई बुक, एलआईसी कॉम्बिनेशन प्लान्स और यहाँ पर 365 डेज लाइव सेशंस के नोट्स, उनके रिकॉर्डिंग्स, एप्लीकेशन का एक्सेस, आपको यहाँ पर वीकली ग्रुप कॉल्स और ऐसे न जाने 16 बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और ये अभी 27 फरवरी तक यहाँ पर 2000 रुपये का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप यहाँ पर वन टाइम या फिर इनवाई के माध्यम से भी आकर के यहाँ पर अपनी सीट आप रिजर्व कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस पॉलिसी के बारे में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। और अपने कमेंट या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कंप्लेन मेरे लिए है तो आप ज़रूर इसको कॉन्टैक्ट मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ठीक सामने मैं दे रहा हूँ। इस नंबर को आप जो है सेव कर लीजिए कृष्णा लोधियाल के नाम से और सीधा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपके सवालों का जवाब भी आपको दे दूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताता हूं कि एलआईसी ने ये पॉलिसी लॉन्च क्यों किया होगा, जो कि हमारे समझ के हिसाब से देखिए अभी एलआईसी के जो प्रीमियम है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। जनवरी 2025 में 14% की गिरावट मिली थी एलआईसी में। तो ये एलआईसी के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि एसबीआई एलआईसी को पछाड़ते हुए आगे निकल गया था। और जब हमने लास्ट क्वार्टर की बात करी थी वहाँ पर जो प्रीमियम था एलआईसी का वो 9% घट गया था। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का जब 14% 9% का प्रीमियम जो है कम हो रहा है तो कंपनी के मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि हमारा प्रीमियम रेट कैसे रिकवरी की जाए। उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लॉन्च करी जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट किया जा सके। और आज की डेट में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में, क्योंकि कोई भी एंडोमेंट पॉलिसी ऐसे रिटर्न्स नहीं दिला पा रही है जहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट किया जा सके। तो मुझे लगता है, जो मेरी समझ के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, इस बात पे ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी ओपिनियन से सहमत होंगे, बट ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का कैश फ्लो डाउन होता है तो कंपनी कुछ ऐसे स्टेप्स उठाती है जहां पर बल्क में पैसा आ सके कंपनी के पास में। तो उसका ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। बट कुल मिलाकर के अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में एलआईसी ने 17% का प्रॉफिट भी दर्ज किया और 11,056 करोड़ का प्रॉफिट नेट हुआ था कंपनी को। और जो कंपनी का अपने इंटरनल एक्सपेंसेस होते हैं उनमें सुधार हुआ था। उसके बाद में एलआईसी का जो स्टॉक प्राइस है वो तो वैसे 1175 हाई टच हुआ था। उसके बाद में फ़िलहाल 765 से 770 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब अगर
स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से अगर आप देखते हो तो एलआईसी की जो पेंशन पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पर अभी तक ऐसा कोई पॉलिसी एलआईसी के पास में नहीं था जहाँ पर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स मतलब इंक्रीजिंग अमाउंट भी मिल सकता था पेंशन के साथ में। तो ये मुझे लगता है एक नई अपॉर्चुनिटी कंपनी के एक्चुअरीज़ को दिखी होगी, जहाँ पर एक नई पॉलिसी के तौर पे इसको लॉन्च भी किया जा सकता था, और जो कैश फ्लो का गिरावट एलआईसी में दर्ज हुआ है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता था। खैर रीज़न जो भी हो, यहाँ पर जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये स्कीम यहाँ पर एलआईसी ने लॉन्च करी है। हालांकि यहाँ पर मिनिमम एज कम रखा गया है, तो इसमें मैं आपको डिटेल में अब बताने वाला हूँ। इस पॉलिसी का कंप्लीट एक तरीके से डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी ये है, बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, कि ये नॉन लिंक्ड और नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है। अगर आप नॉन लिंक नहीं जानते तो मैं आपको बताऊं, नॉन लिंक का मतलब ये स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पॉलिसी होल्डर का होता है, इस पॉलिसी को उससे दूर रखा गया है, यानी कि आपके पैसे में कोई भी गिरावट या नुकसान नहीं आएगी। अगर कोई भी इन्वेस्टर आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है उसको गारंटेड रिटर्न मिलने वाला है, स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। जो भी रिटर्न एलआईसी पहले आपको बताएगी वही गारंटेड रेस्ट ऑफ द लाइफ कंप्लीटली मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करे तो उसको लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये की पेंशन अगर मिलती है तो वो जो भी अमाउंट होगा वो पॉलिसी लेते समय ही एग्जैक्टली बता दिया जाएगा कि इतना अमाउंट उसको मिलेगा, फिर वो लाइफ लॉन्ग उसके लिए कंटिन्यू वही चलती रहेगी। इस सिंपल आप एक लाइन में इस पॉलिसी को ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बोनस रेट डिक्लेयर नहीं होगा, मार्केट से लिंक्ड नहीं होगी, और ये किसी भी तरीके से रिस्क फ्री, इसको आप एक तरीके से कह सकते हैं। अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग की बात करें, क्योंकि ये पॉलिसी नॉन पार्टिसिपेटिंग भी है, नॉन पार्टिसिपेटिंग में जैसे एलआईसी की बोनस पॉलिसीज होती हैं एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, वहाँ पे एलआईसी एवरी ईयर सितंबर में अपना बोनस रेट डिक्लेयर करती है। उस बोनस रेट के हिसाब से पर 1000 सम एश्योर्ड पे डिवाइड करके एलआईसी बोनस रेट डिक्लेयर करती है और पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में उसको डिपॉजिट किया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा भी नहीं है, ये कंप्लीटली गारंटेड रिटर्न वाली पॉलिसी, पहले ही आपको एग्जैक्टली बता दिया जाएगा क्या आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दूसरी एलआईसी पॉलिसी में, एंडोमेंट पॉलिसी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कराया होगा अपने कस्टमर्स को, तो वहाँ पर एक बोनस रेट डिक्लेयर होता है एवरी ईयर, वो एक्यूमुलेट होकर के पॉलिसी पूरा होने के टाइम पे वो अमाउंट हो जाता है, लमसम वहाँ पे मिलता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन ये पॉलिसी गारंटीड पेंशन स्कीम है, तो जो भी अमाउंट यहाँ पर आपको कोटेशन में दिखाई देगा एग्जैक्टली वही अमाउंट रेस्ट ऑफ द लाइफ कस्टमर को मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो है इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे ही आप अपना कस्टमर का पैसा यहाँ पर निवेश करेंगे, तुरंत 1 महीने या 3 महीने के बाद में पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। इसमें ये बेनिफिट है, मतलब यहाँ पे कोई भी डेफरमेंट ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखा गया है। तो कोई भी डेफरमेंट ऑप्शन यहाँ पे अगर नहीं रखा गया तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये, आपके क्लाइंट्स को ये हो सकता है कि कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आज कस्टमर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको अगले महीने से ही पॉलिसी का जो पेंशन है वो मिलना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर 2025 में मार्च में पॉलिसी ली है तो अप्रैल 2025 से उसको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर सालाना पेंशन लिया है तो 2026 के उसमें पहली जो पेंशन उसको मिलनी होगी वो 2026 मार्च से मिलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिले हैं। इमीडिएट एन्युटी का ऑप्शन यहाँ पर है। इमीडिएट एन्युटी का मतलब ये होता है कि तुरंत आपकी एन्युटी चालू हो जाएगी। अब ये एन्युटी लेने के 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको अच्छे से डिकोड करके सिंप्लीफाई आपके लिए करूँ, ताकि आप इस पॉलिसी को आसानी से समझें और अपने क्लाइंट्स तक आसानी से इसको आप पहुंचा सकते हैं। इसमें 4 तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को पेंशन दे सकते हैं। एक, उसको एवरी मंथ दे सकते हैं। दूसरा, हर 3 महीने में एक बार। तीसरा, उसको हर 6 महीने में एक बार। और लास्ट में या फिर साल का पूरा पेंशन आप इकट्ठा दे सकते हैं। यहाँ पर कैच करने वाली बात यह है, अगर आपका कस्टमर ये ऑब्जेक्शन रेज करता है कि इसमें तो पेंशन बहुत कम है, इससे ज़्यादा पेंशन मुझे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे रहा है, तो आप उसको ये कह सकते हैं सर आप एक वन टाइम पेमेंट ले लीजिए, ईयरली पेंशन ले लीजिए, वहाँ पर पेंशन अमाउंट थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद में इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 लाख रुपए का है। उसके बाद में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और जो न्यूनतम मासिक पेंशन होगी यहाँ पर वो 1,000 रुपये होगी। अगर क्वार्टरली देखें तो 3,000 रुपये, 6 महीने का देखें तो 6,000 रुपये, सालाना देखें तो मिनिमम 12,000 रुपये की पेंशन कम से कम क्लाइंट को मिलेगी। उस हिसाब से 1 लाख रुपये यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। जीएसटी मिला करके 1,18,000 रुपये कम से कम यहाँ पे क्लाइंट को इन्वेस्ट करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर ये भी है कि प्रीमियम का भुगतान एक ही बार में करना है। यहाँ पे कोई भी रेकरिंग पेमेंट क्लाइंट को नहीं देना है। जो भी पेमेंट उसका आएगा उसके एज के हिसाब से, ऑप्शन जो भी सेलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से उसको एक बार में पैसा डिपॉजिट करना है।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से लेकर के 70 साल के बीच में है, उसको ये पॉलिसी दी जा सकती है। कुछ और यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। उसके अंतर्गत में 85 ईयर्स से लेकर के 100 ईयर तक का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पेंशन पॉलिसी के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर और भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सिंगल ऑप्शन मतलब सिंगल व्यक्ति अपने नाम पे भी ले सकता है, और अगर वो अपना और अपनी वाइफ के नाम पे लेना चाहता है तो वहाँ पर ये जॉइंट लाइफ के लिए भी वो पॉलिसी यहाँ पर ले सकता है। मतलब पति को भी पेंशन मिलेगी, पत्नी को भी पेंशन मिलेगी, इस तरीके से। और अगर कोई डिसेबल्ड व्यक्ति है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो उसके लिए भी ये पॉलिसी यहाँ पर खरीदी जा सकती है, और उसमें एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अपने क्लाइंट को इस तरीके से बेसिक डिटेल आप दे सकते हैं। फिर उसकी एज निकाल करके, उसका डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट करके, बीएमआई निकाल करके आप उसको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसका प्रीमियम क्या आएगा। हालांकि एलआईसी का जो ओएमओ पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, उस पर जाकर के आप जब इसमें कैलकुलेट करेंगे तो आपको और डिटेल्ड वे में कंप्लीट कोटेशन आप चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली क्या पेंशन मिलेगी, कितना प्रीमियम आपका आएगा, जीएसटी कितना लगेगा, कौन सी एज में आपने पॉलिसी ली है, ये सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा एन्युटी ऑप्शंस। एन्युटी ऑप्शंस बहुत सारे इन्होंने दिए हुए हैं। सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो सिंगल लाइफ, एक जॉइंट लाइफ। तो सिंगल लाइफ में पहला ऑप्शन है कि जीवन भर लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन मिलती रहेगी, और उसके बाद में जब पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो एलआईसी के पास में रहेगा। लेकिन लाइफ टाइम जब तक व्यक्ति रहेगा तब तक उसको लाइफ टाइम एक गारंटेड अमाउंट मिलता ही रहेगा। अब वो कम होगा, ज़्यादा होगा, उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड करता है कि वो कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। ऑप्शन B1 से B4 तक ऑप्शन यहाँ पर रहेगा कि मुझे 5 साल तक पेंशन चाहिए, उसके बाद में नहीं चाहिए, या मुझे कम से कम 10 साल तक पेंशन चाहिए, पॉलिसी होल्डर रहे चाहे ना रहे। अगर फॉर एग्जांपल पॉलिसी होल्डर 5 साल का उसने ऑप्शन लिया और उसकी डेथ हो गई 5 साल से पहले ही, तो ये 5 साल तक पेंशन मिलती ही रहेगी, भले ही उसके नॉमिनी को मिले या उसकी वाइफ को मिले, जो भी पॉलिसी में लीगल हायर होगा 5 साल तक पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद में वो बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर रहता है, और फिर लाइफ टाइम के लिए पेंशन का अवेलेबिलिटी भी यहाँ पे है। फिर ऑप्शन C1 और C2, एक ऑप्शन और है जहाँ पर 3%, 6%, ये 2 ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। हर साल पेंशन बढ़ती रहेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो मैं आपको बता रहा था, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स उसको नहीं दे पा रही एलआईसी, तो इस पॉलिसी में आप अपने क्लाइंट को ये ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो कि सर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो, हम आपको इन्फ्लेशन से एडजस्टेड रिटर्न्स आपको हम यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसा पॉलिसी एलआईसी में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है। और ऑप्शन डी में जब तक पॉलिसी होल्डर रहेगा तब तक उसको पेंशन मिलेगी। अगर उसकी डेथ होगी तो जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया था उसके नॉमिनी को वो बैलेंस अमाउंट यहाँ पर वापस कर दिया जाएगा। तो ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। E1 से E5 तक का ऑप्शन और है कि 50% या 100% उसका जो अमाउंट है वो उसका वापस हो जाए। तो कस्टमर जैसा रिक्वेस्ट करता है उस तरीके से एलआईसी ने फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है कि आप आपके कस्टमर का अगर पैसा, वो बोलता है नहीं मेरा पैसा बाद में वापस मिलना चाहिए, तो उसको पैसा वापस मिल जाएगा। अगर उसको लगता है नहीं मुझे ज़्यादा पेंशन दे दो और पैसा बाद में ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने कस्टमर को वो ऑप्शन भी दे सकते हैं। ऑप्शन F में पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद में जो भी अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो उसको आप रिटर्न कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर जॉइंट लाइफ, अगर वो अपने नाम पे और अपनी वाइफ दोनों के नाम पे पॉलिसी इकट्ठा ले रहा है, तो वहाँ पर 50% से 100% पेंशन एक दूसरे व्यक्ति को मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जब तक हस्बैंड है उसको मिलती रहेगी, उसके बाद उसकी वाइफ को मिलती रहेगी। अगर वो कहता है नहीं मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड पेंशन चाहिए, तो उसको 3% या 6% उसकी पेंशन हर साल बढ़ती रहेगी, और 50% जो उसका जो दूसरा पार्टनर है उसको भी पेंशन मिलती रहेगी। फिर 3%, 6%, फिर 100% दूसरे को मिलती रहेगी। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन एडजस्टेड पेंशन भी है, और जब तक वो रहेगा तब तक यहाँ पे पेंशन मिलने का प्रावधान है। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी, मैंने बोला कि रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक बार में पैसा इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में आपका पॉलिसी चालू हो जाएगा, आपके क्लाइंट का पॉलिसी चालू हो जाएगा। अगर उसने मंथली मोड में लिया हुआ है पेंशन ऑप्शन, तो अगले महीने से पेंशन आनी चालू हो जाएगी। और अगर उसने ईयरली पेंशन लिया हुआ है तो 1 साल के बाद में उस महीने की पहली तारीख को उसका पेंशन आना चालू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रवि है जिसने 5 लाख रुपए आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट कराया। अब अगर कैलकुलेशन सही हो तो उसको लगभग 3500 रुपये की मासिक पेंशन हर महीने मिलती रहेगी। उसका 5 लाख रुपए सेफ है, जब तक वो रहेगा तब तक मिलती रहेगी पेंशन, और उसके न रहने की कंडीशन में वो 5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को फिर से जो है उनको वापस कर दिए जाएंगे। ये एक ऑप्शन है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं।
और मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट हमने आपको ऑलरेडी बता दी है कि 1 लाख रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लाइफ टाइम पेंशन की गारंटी है, 100% सुरक्षित है, क्योंकि LIC इज़ ओनली वन ऑफ द कंपनी इन इंडिया जिसके पास में भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी है। आप अपने क्लाइंट को ये पॉइंट ज़रूर बताएं कि LIC ही सिर्फ एक कंपनी है जिसके पास में भारत सरकार की गारंटी है। अगर कल को LIC भी बैंकरप्ट हो जाती है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, करप्शन हो जाता है, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि उसमें भारत सरकार की गारंटी अटैच्ड है। अगर वही पैसा आपने प्राइवेट में इन्वेस्ट कर दिया और कल को बैंक बंद हो जाता है या वो इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या भाग जाती है, तो कस्टमर का पैसा, 5 लाख रुपए से ऊपर का पैसा वेस्ट हो सकता है, या वो पैसा उसको लीगली कस्टमर क्लेम नहीं कर सकता। तो अगर आपका 5 लाख रुपए से ऊपर का कोई कस्टमर है, उसको ये पॉइंट आप ज़रूर बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट, लंबे समय तक के लिए इनकम का गारंटीड प्रोविजन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स का आप, जब तक वो रहता है तब तक। उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिटायरमेंट के बाद में एक फिक्स और गारंटीड इनकम चाहते हैं, उसके लिए एक अमाउंट वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। इसमें डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर जॉइंट लाइफ, सिंगल लाइफ ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। और ये टेबल आप एक बार देखिए। फॉर एग्जांपल कोई 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, तो एज वाइज और यहाँ पे ऑप्शन वाइज आप देख सकते हैं। अगर वो 18 साल का है तो 64,000 रुपये से लेकर के उसको यहाँ पर पेंशन मिलना चालू हो जाता है, और एज के हिसाब से बढ़ते रहता है। फिर 60, अगर 30 साल का है तो 66,000, 40 ईयर्स का है तो 70,000 के आसपास, 50 ईयर्स का है तो 75,000, एज के हिसाब से, क्योंकि उस एज में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो पेंशन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गारंटेड पेंशन का प्रोविज़न ऑलरेडी आपके सामने रखा हुआ है। तो इस तरीके से इस पॉलिसी का जो डिटेल एनालिसिस था वो मैंने कोशिश किया कि आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता पाऊँ। ऑलरेडी आपको पता होगा अगर ये पॉलिसी कैसे है, कैसे इसको लिया जा सकता है, तो उसके लिए आप क्लाइंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका बैंक अकाउंट डिटेल और चेक या कैश में पेमेंट लेकर के अपनी ब्रांच से इस पॉलिसी को लॉगिन करा सकते हो। इसमें कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। हालांकि ये पॉलिसी LIC ने ऑनलाइन भी अवेलेबल कराई है। सो बीइंग एन एजेंट, अगर आपका कस्टमर ऑनलाइन फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, तो वो खुद जा करके ऑनलाइन भी पॉलिसी परचेज कर सकता है। बट आपको कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर्स को ज़रूर बतानी कि सर एक बार आप इन्वेस्टमेंट करके लाइफ टाइम के लिए इनकम सिक्योर कर सकते हो। 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है यहाँ पर, कोई भी किसी भी नुकसान का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उसके बाद में पति पत्नी के लिए पेंशन मिल सकती है, LIC की गारंटी के साथ में हर मंथ पेंशन हो सकती है। अब आपके टारगेट मार्केट कौन हो सकता है, किसके साथ में आप ये पॉलिसी बेच सकते हैं? पहली चीज़, जो अभी अभी हो सकता है सरकारी जॉब से रिटायरमेंट हुआ हो या प्राइवेट जॉब से रिटायरमेंट हुआ हो, जिसके पास में कुछ पैसा आया हो, जो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहा हो। अगर वही पैसा, मान लीजिए कस्टमर ने अगर वही पैसा खाली सेविंग बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, तो 4% ब्याज देगा, और देश में महंगाई की दर है वो 7% है। तो कस्टमर ने पैसा कमाया नहीं 4%, उल्टा 3% पैसा लूज़ कर दिया उसने। उसकी परचेजिंग पावर 1 साल में घट जाएगी। तो आप ये कस्टमर को ज़रूर समझाएं कि अगर उसके पास में पैसा है, वो रिटायरमेंट हुआ है, तो ये पैसे को वो LIC में री इन्वेस्ट कर दे, जिससे LIC में गारंटेड पेंशन भी मिलती रहेगी, उसका पैसा गवर्नमेंट में सेव भी रहेगा, जब चाहे उसको आप कैंसिल भी करा सकते हैं। बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जिनके पास PF की सुविधा नहीं है, जैसे कई लोग हैं जो PF की फैसिलिटी उनको नहीं मिलती है, कई सारी कंपनीज आज भी नहीं देती हैं। तो ऐसे लोग जो PF का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर आप वन टाइम पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पर जिनके पास FD है, FD में देश में बहुत 71% ऑफ द लिक्विड कैश FDs में पड़ा हुआ है। लोगों को FD में पैसा डालना काफ़ी सेफ लगता है, जबकि वहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं है। आपका वहाँ क्लाइंट का पैसा एक तरीके से रिड्यूस्ड हो रहा है, अपनी परचेजिंग पावर खो रहा है, क्योंकि FD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है, जबकि महंगाई की जो दर है देश में वो भी 7% है। तो कुल मिलाकर के कस्टमर ने जो 1 साल, 2 साल, 5 साल की FD करी है, उसने कोई पैसा कमाया ही नहीं है, खाली दिखने के लिए वो 1 लाख का 1,07,000 हो गया। लेकिन जो चीज़ 1 लाख रुपए में इस बार वो ले रहा है, अगले साल वही चीज़ लेने के लिए उसको 1,07,000 या 8,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए उसके पैसे को वहाँ से शिफ्ट करके आप LIC में इन्वेस्ट करवा सकते हो। इससे उसको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स में मिल जाएगा और वो पैसा उसका सुरक्षित यहाँ पर रहेगा। फाइनली अगर मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूँ, तो यहाँ पर ये पॉलिसी क्यों लेना चाहिए? पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, गारंटेड पेंशन प्लान है। आपको यहाँ पर आपका कस्टमर वन टाइम इन्वेस्टमेंट दे सकता है, एक बार पेमेंट करके लाइफ टाइम के लिए सिक्योरिटी की जा सकती है पेंशन के बारे में। LIC की इम्पॉर्टेंस ये है कि LIC खुद एक सरकारी कंपनी है, भारत सरकार के थ्रू रन होती है। यहाँ पर सॉवरेन गारंटी भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिली हुई है। ये किसी भी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है। कोई भी मेडिकल टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा क्लाइंट का, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में, और उसके
अदर जो केवाईसी डिटेल्स हैं उसके साथ में ये पॉलिसी आप लॉगिन करा सकते हो। तो उम्मीद है ये पॉलिसी की डिटेल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। लाइव सेशन में और डिटेल में आपको इस पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।